सर, जैसे हरियाणा में अब सरकार ने अनाउंस किया कि हम एमएसपी लेके आ रहे हैं, इसके काउंटर में कांग्रेस कह रही कि नहीं, ये काफी नहीं है। और हमने देखा कि संयुक्त किसान मोर्चा बाकी भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ऑफर कर रही है वो नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक एमएसपी एज ए लीगल गारंटी लेके आएंगे। और जब किसानों से बात करो, कहते हैं यार ये तो अच्छा ही, हमें ऐसा ही चाहिए, ये जो बीजेपी शिवराज जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, वो काफी नहीं। इसको आप कैसे डील करेंगे? कांग्रेस अब कह रही है हम एमएसपी एज ए लीगल गारंटी लाने को तैयार हैं, जो आप नहीं देने को तैयार हैं। कांग्रेस के इतिहास को अगर देखें तो इतने वर्षों तक पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, थे। मैंने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण सबसे प्रमुख भाषण माना जाता है। तो मैंने सोचा किसान और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री ने क्या बोला, एक बार पढ़ना चाहिए। मैं खंगाल रहा था चीजें कि मैं सीखूं, जानूं। आपको आश्चर्य होगा जान के, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 1947 से लेकर 50 के बीच केवल एक बार किसान नाम लिया, और उसके बाद 51 में नहीं, 52 में नहीं, 53 में नहीं, 54 में नहीं, 55 में नहीं, 56 में नहीं, 57 में नहीं, 58 में नहीं, कभी नाम ही नहीं लिया, क्योंकि खेती प्राथमिकता नहीं थी। जो बात दिल में होती है वही तो जबान पे आती है। अगर प्राथमिकता की बात करें तो स्वर्गीय इंदिरा जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, ले भी लगाती थी और जबरदस्ती किसानों के यहां से अफसर आते थे और आधा अनाज ले जाते थे कि ये तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। और उन्होंने भी ये कहा था कि ज्यादा कीमत नहीं दी जा सकती। और एक प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए थे जब जिनके सामने लाल मिर्च और हरी मिर्च आई और ये उनको बताया गया कि लाल मिर्च के दाम ज्यादा मिलते, तो उन्होंने कहा किसान फिर हरी मिर्च क्यों लगाता, लाल मिर्च ही क्यों नहीं लगाता। ये ज्ञान था। और मैं अभी के नेता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन खेत में खड़े होके पूरी मीडिया की, सोशल मीडिया की टीम ले जाके किस स्टाइल में कहां खड़े होना पूछ रहे हैं। और वो पूरा मैंने पार्लियामेंट में ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग दे दी थी कि ये देखिए, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये केवल वोट बैंक मानते हैं किसान को, और व्यवहार है कि वोट बैंक मान के कैसे, बाप अपन को तो लेना देना ही नहीं। इतने साल राज किया, आपने क्या कर लिया बताओ। ये कांग्रेस थी जिसने कैबिनेट नोट में एमएसपी 50% लागत पर जोड़ के देना चाहिए, उससे इनकार कर दिया और कहा कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। ये नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का असली चेहरा है जी। और इसलिए चुनाव के समय कुछ भी कह दो, हम तो ये भी दे देंगे, खटाखट डाल देंगे, फटाफट डाल देंगे। जब थे तब क्यों नहीं डाला? ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति केवल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है ठोस काम में, और उस दिशा में खेती और किसानी दोनों के लिए काम हो रहा है। अब अगर किसान की बात, एमएसपी की बात कांग्रेस कर रही, उस समय कितनी थी एमएसपी? मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता। लगभग दुगनी हो गई एमएसपी। पहले खरीदते कितनी थी जब कांग्रेस की सरकार थी? इनने 10 साल में, अगर 2004 से 2014 की बात कही जाए, तो इनने केवल 1 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास दलहन खरीदी थी, और हमने 170 करोड़ मीट्रिक टन दलहन खरीदी किसान की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आंकड़े गवाह है। तो आप रेट देख लें, दृष्टिकोण देख लें, मात्रा देख लें, तो कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं। अब आगे कहने के नहीं, ये दे दो और वो दे दो। मैं हरियाणा की सरकार को बधाई देता हूं। देखिए, खेती मूलतः राज्य का विषय है। केंद्र सरकार एमएसपी तय करती, खरीदी भी करती, लेकिन कई राज्य सरकार और आगे बढ़ के काम करते हैं। तो हरियाणा की सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।